तो देखिए दोस्तों, मैड मैक्स वीर को भी मार देता है और फिर बंटी की तरफ भी आंखें दिखाने लग जाता है। बंटी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। मैड मैक्स कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुझे भी मार दूंगा। वह अपनी जादू शक्तियों से एक हथियार निकालता है और बंटी को मारने की कोशिश करता है। थोड़ी मैड मैक्स जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बोतल पड़ी हुई है, तो उसके अंदर एक नागिन थी। तो मैड मैक्स देखता है और अपनी जादुई शक्तियों से उस बोतल को तोड़ देता है और उसे नागिन आज़ाद हो जाती है उस बोतल से। तो नागिन कहती है कि मैड मैक्स, अगर तुम्हारा कोई काम हो तो मुझे बताना, तूने मुझे मेरी मदद की है। तो मैड मैक्स कहता है कि तुम वीर के पास जाओ, उनसे मार दो, वो मेरा दुश्मन है। तो नागिन कहती है कि ठीक है, तो तुम कहोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह थोड़ी देर बाद फुर्सतगंज में पहुंच जाती है। फुर्सतगंज में फिर वह वीर को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिलता। थोड़ी बहुत देर बाद वहाँ पर इमली आ जाती है और इमली को देख के वह खुश हो जाती है। इमली पे वह अपनी जादुई शक्तियों से वह उसे कैद कर लेती है। वो कैद करके वह मैड मैक्स के पास लेकर चली जाती है। मैड मैक्स यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और नागिन को शाबाशी देता है। नागिन को यह थोड़ी देर बाद वीर इमली के घर जाता है और उसको भी इधर उधर ढूंढने लग जाता है, लेकिन वीर को इमली उसके घर पर नहीं मिलती है। वह परेशान हो जाता है और वह एक बाबा के पास जाता है और बाबा कहते हैं कि मेरी दोस्त इमली मुझे मिल नहीं रही है। तो बाबा जी अपनी शक्तियों से देखते हैं कि उसने मैड मैक्स ने उठा लिया है। तो वह कहता है कि तुम्हारी दोस्त को भी किसी मैड मैक्स और एक नागिन ने कैद कर लिया है। तो वह कहता है कि ठीक है बाबा जी, अब मैं जाता हूँ, मैं उसको बचाने जाता हूँ। तो वह उसकी मैड मैक्स की लैब में चला जाता है और नागिन के पे हमला कर देता है और इमली को अपने जाल से छुड़ा लेता है और मैड मैक्स वहाँ से भाग जाता है। इस करके इमली की जान बच जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।